मॉर्निंग बच्चों। ध्वनि तथा वर्ण चैप्टर में हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। जो टॉपिक तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसमें पहला टॉपिक है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, कई बार अज्ञानतावश हम लोग संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम लोग संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, इसे हम व्यंजन के भेद में भी बता चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन जो है वो अलग अलग दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है। दो व्यंजन को जोड़ने से बनता है, लेकिन वो जो दोनों व्यंजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे क्या है, क है और मूर्धन्य स है तो बना छ। त्र त है और र है। ज्ञ ज है और य है, और श्र श है और र है। दोनों व्यंजन जो हैं वो अलग अलग हैं। अब हम लोग आते हैं द्वित्व व्यंजन पर। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में भी दो व्यंजनों का मेल तो होता है, लेकिन वो जो दोनों व्यंजन होते हैं वो एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे देखिए, आधा क पूरा क, ये जैसे यहाँ पे था ना आधा स और आधा क और पूरा स, यहाँ भी दो व्यंजन थे और यहाँ भी दो व्यंजन हैं, एक आधा एक पूरा। यहाँ भी एक आधा एक पूरा था, लेकिन यहाँ ये दोनों अलग अलग थे और यहाँ ये दोनों एक ही हैं। आधा का पूरा का, पक्का, चक्का, मक्का, धक्का आदि। इसी तरह से तो अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी आधा था ये पूरा था, यहाँ भी ये तो आधा है ये पूरा है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों अलग अलग थे और ये एक ही है। पत्ता, छत्ता, गत्ता आदि। उसी तरह ल, पल्ला, छल्ला, गल्ला आदि। मतलब द्वित्व व्यंजन में जो दो व्यंजन जुड़ते हैं वो एक ही व्यंजन होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन में जो दो व्यंजन जुड़ते हैं वो दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन पर। वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन, बच्चों संयोग का अर्थ होता है मिलना, संयोग या संयोजन का अर्थ होता है मिलना। मतलब जब हम लोग वर्णों को अलग अलग तोड़कर छिटका कर लिखते हैं और उसे फिर कहा जाता है कि एक साथ करिए, जोड़ दीजिए, उसे ही वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अलग अलग लिखे गए वर्णों को एक साथ करके लिखने को ही वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहा जाता है। जैसे देखिए, आधा प, जिसके नीचे बेटा हलंत रहता है, मैंने पहले भी बताया था, वो आधा होता है। आधा प, आधा र, आ, आधा त और विसर्ग मिलके क्या बना, प्रातः। मैंने आपको र के प्रयोग में बताया था कि र जिसके साथ सुनाई पड़ता है उसी के साथ लगता है। देखिए, ये प के साथ सुनाई पड़ा है, इसीलिए हम लोग पहले प लिखे फिर र लिखे तब आ लिखे, क्योंकि प के बाद र सुनाई पड़ रहा है, प्र। तो प, र और आ मिला के बन गया प्रा, और त और विसर्ग मिला के बन गया त, प्रातः। श और र, श, र और अ मिला के क्या बना, श्र। द, ध और आ मिलाकर बना श्रद्धा, जोड़कर क्या बन गया, श्रद्धा। सॉरी, र, आधा र और अ मिलाकर क्या बना, र। क, षटकोण स, आ मिलाकर बना शा। ये आधा र, अ, आधा क, आधा मूर्धन्य स और आ मिलाकर क्या बन गया, रक्षा। यह हुआ वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। हमने वर्णों को अलग अलग लिखा था, तोड़ दिया था, और यहाँ पे हमने एक साथ किया, जोड़ दिया। अब हम लोग आते हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना या तोड़ना। मतलब शब्दों को हम एक साथ लिखे हैं, अब उसको एक शब्द के हर वर्ण को तोड़कर अलग अलग जब हम करेंगे उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे
करेंगे, ट के बाद तुरंत पहले र करेंगे, ट्रक। आधा ट, र और अ, ये तीनों मिलाकर के क्या बना, ट्र। क, आधा क और अ, ट्रक। शर्म, श के बाद र सुनाई पड़ रहा है, तो श र म, शर्म। अब अगला है नासिक्य व्यंजन। बेटा व्यंजन में कुछ व्यंजन जो होते हैं जो मुंह से बोले जाते हैं उनको मौखिक व्यंजन कहा जाता है। कुछ व्यंजनों का उच्चारण नाक से होता है, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और नासिक्य व्यंजन कौन कौन से हैं? अंग अर्थात अनुस्वार, अनुनासिक, अंग, इय, ट, न, म, मतलब जो पंचमाक्षर है 5, अंग, इय, ड़, न, म, और अनुस्वार और अनुनासिक, ये 7 जो है वो नासिक्य व्यंजन हैं, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक से करते हैं, और बाकी व्यंजनों को मौखिक व्यंजन कहा जाता है। अंत में हम लोग आते हैं मात्रा पर। मात्रा किसे कहते हैं? जब बच्चों स्वरों को हम लोग व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते या बोलते हैं, उसे ही मात्रा कहा जाता है। जैसे क पर आ की मात्रा का, अब क इस पे आ की मात्रा लगा है तो क्या बन गया का। ख पर ए की मात्रा खे, म पर ए की मात्रा मैं, त पर ओ की मात्रा तो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आज हम लोग का वर्ण चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।